नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा से जापानी डेलीगेशन मिला है। जापान से आए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर नोबुहिको इशिदा, फुमिताका इशिवाता, शिंजी फुनामेरी उनसे मिले हैं। इस दौरान केनिची तकाशिमा, कैप्टन रामजी शर्मा, नील कंडीरा उनसे मिले हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुलाकात हुई है। राजस्थान और जापान के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। निवेश और मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी चर्चा हुई है। 9 से 11 दिसंबर तक होगी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट और इसमें जापान की कई कंपनियां अभी भी हैं जो राजस्थान के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान काफी बड़ा है, या कहें कि देश का सबसे बड़ा इलाका क्षेत्रफल के आधार से राजस्थान है, ऐसे में इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। जापान अगर यहां एक बड़े एमओयू को साइन करता है तो उससे न सिर्फ राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलेगी, बल्कि इसके साथ रोजगार की भी अपार संभावनाएं पैदा होंगी, क्योंकि जब एक इंडस्ट्री लगती है तो उससे जुड़ी पैरेलल इंडस्ट्री क्रिएट होती है जो अलग अलग तरीके की होती है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रॉ मटेरियल तक कई चीजें होती हैं और प्रत्यक्ष तौर पर जो रोजगार संपन्न होता है उससे कहीं ज्यादा अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार सृजित होता है। सांगलिया धाम के बाबा खींवादास जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि आज सीकर स्थित सांगलिया धाम पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए। सांगलिया पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज से उन्होंने आशीर्वाद लिया। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट की और लिखा कि आदू धाम धनिया की दरगाह, सांगलियो है गांव, साहब एक सकल में भुया पे लक्कड़ स्वामी नाव। बाबा खींवादास जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो शामिल हुए। खींवादास जी ने देश सेवा, समाज सेवा के साथ ही इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। सभी धर्मों और संप्रदायों को साथ लेकर चलने वाले महाराज श्री ने सबसे पहले अशिक्षा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में महती भूमिका निभाई। महाराज श्री का जीवन लाखों लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करता है। महाराज खींवादास की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद वो निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने निर्वाचन सर्टिफिकेट दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू के निर्वाचन एजेंट को सौंपा गया है निर्वाचन सर्टिफिकेट। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने रवनीत सिंह बिट्टू को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि लोकतंत्र के मंदिर स्वरूप संसद के उच्च सदन में आपका समृद्ध अनुभव काम आएगा। विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी संकल्प को साकार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। आपकी गरिमा में उपस्थिति से न केवल राज्यसभा की गरिमा में वृद्धि होगी, अपितु राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सार्थक विमर्श को भी एक नई दिशा मिलेगी। और बात करते हैं पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की और उनकी बेहतरीन पुलिसिंग की। पुलिस कमिश्नर जोसेफ की मॉनिटरिंग ने बचा ली बच्चे की जान। दरअसल ब्रह्मपुरी इलाके से एक बच्चे का अपहरण हुआ, उसको शिमला से मुक्त कराया गया है। अपहरण करने वाले 5 युवकों और एक महिला को भी इस दौरान हिरासत में लिया गया है। एसीपी आमेर शिवरतन गोदारा, दौलतपुरा एसएचओ मनीष शर्मा की टीम ने सफलता तक इस पूरे ऑपरेशन को पहुंचाया। इस पूरे ऑपरेशन 7 दिन पहले बदमाशों ने जिस तरीके से 16 साल के अनुज का अपहरण किया था, अपहरण कर उसके पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। ऐसे में रोते घबराते अनुज के माता पिता ने थाने पहुंचकर पूरी आपबीती बताई। मामले की गंभीरता देखते तुरंत पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी गई। बस फिर क्या था, बीजू जॉर्ज जोसेफ ने योजना बनाई। बच्चे की जान बचाने के लिए योजना को बेहद कॉन्फिडेंशियली रखा गया, बेहद गोपनीय रखा गया। योजना के अनुसार टीमों को रवाना भी किया गया और पिछले 5 दिनों से पुलिस की टीमों ने जिस अंदाज में जबरदस्त मेहनत की,
कल जन्माष्टमी का दिन और जन्माष्टमी के दिन जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिल गई। मानो कान्हा का सीधा आशीर्वाद मिला। फिल्मी स्टाइल में दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम, लेकिन जैसे फिल्मों की हैप्पी एंडिंग होती है, फिल्मी अंदाज में किए गए इस ऑपरेशन की भी हैप्पी एंडिंग हुई। अनुज वापस अपने परिवार के बीच लौट गया और जिन्होंने अपहरण किया वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। राजधानी में नकली देशी घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आयुक्त इकबाल खान और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने निर्देशन के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जयसिंहपुरा रोड स्थित अफजल विहार कॉलोनी में टीम ने छापा मारा। जांच में मौके पर मोहम्मद अनीस के मकान में नकली घी का कारखाना मिला। वनस्पति तेल में घी का एसेंस मिलाकर विभिन्न ब्रांड के पैकेट में भरा जा रहा था। टीम को मौके पर महान, कृष्णा, लोटस आदि विभिन्न ब्रांडों के घी के पाउच मिले हैं। पूछताछ में अनीस ने बताया कि वो दिल्ली से पैकेजिंग मटेरियल लाता है, इन डिब्बों में पैक करके जयपुर और आसपास के शहरों में माल सप्लाई करता है। मौके पर मिले विभिन्न ब्रांडों का 1000 लीटर नकली घी और उसको सीज किया गया। लेकिन जरा सोचिए, ये अनीस कब से कर रहा होगा? कितने ऐसे पैकेट होंगे जिनको आप ओरिजिनल समझकर खा रहे होंगे और दरअसल आप डालडा घी खा रहे हैं। उसमें सिर्फ एसेंस मिला होगा, यानी कि वो सुगंध आ रही होगी जिससे आपको वो देशी घी लग रहा होगा। और इस दौरान ना जाने बच्चे कितने खा गए होंगे और उनकी सेहत को कितना नुकसान हुआ होगा। इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। स्पेशल फ्यूल सरचार्ज की गणना का बदला पैटर्न। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बिल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बिजली बिल में जुड़कर आएगा अब तीन तरह का फ्यूल सरचार्ज। RERC के आदेश का हवाला देते हुए राजस्थान डिस्कॉम का फरमान, बेस फ्यूल सरचार्ज, बकाया फ्यूल सरचार्ज के अलावा SFS का बदला फॉर्मूला, पूर्व में वसूले जा रहे अडानी के स्पेशल फ्यूल सरचार्ज की बदली गई है गणना। डिस्कॉम ने पूर्व में 2021-22 के चौथी तिमाही के उपभोग पर निकाला था ये सरचार्ज। अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया 5 साल के लिए 7 पैसे प्रति यूनिट का ये स्पेशल सरचार्ज। लेकिन अब RERC के निर्देश पर स्पेशल फ्यूल सरचार्ज की गणना का पैटर्न बदला गया है। अब 2021-22 के चौथी तिमाही के बजाय पूरे साल के औसत को बनाया गया आधार और इस फैसले का घरेलू उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि उनका बढ़ेगा तिमाही का औसत। क्योंकि पहले सर्दियों के समय का जोड़ा गया उपभोग, लेकिन अब सालाना उपभोग से होगी गणना। स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के एवज में पूर्व में जिन उपभोक्ताओं से 23 किस्त में हुई कम राशि की वसूली, उन बकाया राशि को शेष बचे 37 माह के फ्यूल सरचार्ज में जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूलने के आदेश दिए गए। अब इसका मतलब यह कि घरेलू उपभोक्ताओं का फ्यूज उड़ाता हुआ नजर आएगा ये फ्यूल सरचार्ज। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बिल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बिजली बिल में जुड़कर आएगा अब तीन तरह का फ्यूल सरचार्ज। RERC के आदेश का हवाला देते हुए राजस्थान डिस्कॉम का ये फरमान है और आदेश के तहत अब बेस फ्यूल सरचार्ज को 54 पैसे से बढ़ाकर 57 पैसे किया गया है। एवरेज पावर परचेज का कॉस्ट 4.24 रुपए के हिसाब से बढ़ाया गया बेस फ्यूल सरचार्ज। इसके अलावा साल 2022-23 के चौथी तिमाही के 1.33 रुपए की बकाया फ्यूल सरचार्ज, 2023-24 की पहली तिमाही के बकाया 90 पैसे के फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि उपभोक्ताओं पर भार को देखते हुए इसे 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आदेश दिए गए हैं वसूलने के। जब तक तिमाही के उपयोग पर कुल 2.23 रुपए की वसूली नहीं होगी, सरचार्ज जारी रहेगा। हालांकि कृषि और 200 यूनिट से कम उपभोग वाले उपभोक्ताओं पर इसका कोई भार नहीं पड़ेगा। प्रदेश में मानसून एक्टिव, झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और येलो अलर्ट भी साथ में जारी कर दिया। प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।
हनुमानगढ़, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, टोंक, बूंदी, कोटा, बीकानेर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। वहीं प्रदेश के कई जिलों की लाइफलाइन भी छलकने को बेताब है। बीसलपुर बांध मात्र 8 टीएमसी पानी आते ही छलक जाएगा। बनास और उसकी सहायक नदियों से हो रही बांध में पानी की आवक और बीसलपुर बांध का वर्तमान जल स्तर पहुंचा 314.18 आरएल मीटर। बीसलपुर बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है।